अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? तो कुल द्वीप कितने हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में? तो आंसर होगा डी का 572 द्वीप हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 572 छोटे बड़े द्वीप हैं। इनमें से केवल 37 द्वीप ही बसे हुए हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का कुल क्षेत्रफल 8,249 वर्ग किलोमीटर है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर के मिलन के बिंदु पर स्थित है। तो ये भी ध्यान रखना है कि कहाँ पर ये स्थित है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कौन सी है? तो पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी है, जो दक्षिणी अंडमान द्वीप पर स्थित है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बेरेन और नारकोंडम द्वीप हैं, जो भारत के एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप हैं। तो ये द्वीपों के नाम याद रखने हैं जहाँ पर सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप हैं, बेरेन और नारकोंडम द्वीप। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में निकोबारी और सोम्पेन स्वदेशी समूह की जातियाँ रहती हैं यहाँ पर। तो निकोबारी रहते हैं और सोम्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो यहाँ पर आंसर होगा डी का वुलर झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, जो कि जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले में स्थित है। ये जो वुलर झील है, इसका पानी का स्रोत झेलम नदी है। इसके बीच में जेना लंक नाम का एक छोटा द्वीप है। ठीक है, यह जो वुलर झील है, विवर्तनीय क्रिया के कारण यह झील बनी है। भारत में मीठे पानी की कुछ और झीलें हैं, जैसे कि डल झील, भीमताल, नैनीताल, लोकटक झील और बारापानी झील। ये झीलें हैं मीठे पानी की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। भारत की प्रमुख नदी है गंगा नदी। इसका उद्गम कहाँ से हुआ है? तो आंसर होगा सी का गोमुख उत्तराखंड से गंगा नदी का उद्गम हुआ है। ठीक है, गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री ग्लेशियर से हुआ है। गंगा नदी की प्रधान शाखा कौन सी है? तो वो भागीरथी है, यानी उद्गम स्थल पर भागीरथी कहलाती है ये। तो ये इसका उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से ये गंगा नदी निकली है, वहाँ पर ये भागीरथी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर चोटी कौन सी है? आंसर होगा कंचनजंगा। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। कंचनजंगा चोटी जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जो सिक्किम राज्य में स्थित है तथा यह विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। पहली है माउंट एवरेस्ट, फिर है केटू शिखर और फिर है कंचनजंगा। यह चोटी सिक्किम राज्य में भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है। भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करें, केटू है। कई बार क्वेश्चन आता है कि केटू है क्या भारत की सबसे ऊंची चोटी? तो यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। यहाँ यह सबसे ऊंची चोटी है जम्मू कश्मीर में, जो कि काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है। तो ये हम बात करें तो ये पाक अधिकृत क्षेत्र में आती है। ठीक है, और इस पर चीन का भी प्रशासन है। तो ये एक तरह से केटू हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आती, इसीलिए केटू को हम नहीं मानते। हमारी जो भारत की सबसे ऊंची चोटी कहलाएगी कौन सी? कंचनजंगा। कंचनजंगा जो है दुनिया की तीसरी और भारत की पहली सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 8,586 मीटर है। ठीक है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जो नेपाल में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 88-48 मीटर। तो इसकी ऊंचाई पूछी जाती है, तो 88-48 मीटर है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई। सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सोने की सर्वाधिक मात्रा उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर कर्नाटक। कर्नाटक में सर्वाधिक सोना उत्पादित होता है। कर्नाटक में तो है कोलार खान और एक है हुट्टी और एक है उट्टी। ये खाने हैं जो कि सोने के लिए फेमस है, जिनमें सर्वाधिक जो प्रसिद्ध है वो है कोलार खान। यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोलार खान किस से संबंधित है? तो ये सोने से संबंधित है। कोलार खान
कौन से राज्य में है, तो ये कर्नाटक राज्य में है। इसके अलावा हम बात करें सोना, आंध्र प्रदेश और झारखंड के कुछ भागों से भी हम सोना निकालते हैं, लेकिन सर्वाधिक क्वेश्चन कर्नाटक के कोलार खान से ही बनता है। तो कोलार खान, सर्वाधिक सोना कहाँ पर होता है, कोलार खान से होता है। इसके अतिरिक्त हुट्टी और उट्टी से भी होता है।